हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 8.2 के पहले प्रश्न को सॉल्व किया था। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा प्रश्न संख्या 2, प्रश्नावली 8.2 का। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न टाइप का है। यहाँ पे पहला दिया है 2 sin तीसंस बटे 1 प्लस tan स्क्वायर तीसंस। तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों बहुविकल्पी मान को आप वैसे ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, वैसे नहीं, आपको ऑप्शन में क्लिक करना है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत है। अब सॉल्व करेंगे तब जाके जो आएगा, तब आप वही ऑप्शन में ढूंढेंगे कौन सा हमारा सही है। पहला हमारा दिया 2 tan तीसंस बटे 1 प्लस tan स्क्वायर तीसंस। यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे हल 2 इंटू का मतलब गुणे tan तीसंस का मान आपको पता है 1/√3 होता है। ठीक है दोस्तों, बटे यहाँ पे 1 प्लस ऐसे रहने देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर तीसंस होता है 1/√3। स्क्वायर का मतलब उस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 1/√3 का स्क्वायर बराबर ऊपर का यहाँ पे देखिए 2/1, मतलब हर कुछ नहीं है तो वहां पे मान लेंगे 1 है, तो आप ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे, 2 का गुणा 1 में होगा तो आ जाएगा हमारा 2/√3 अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, अपान √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का क्या होता है, अंडर हट जाता है, मतलब कड़ी में 3 का गुणा जब कड़ी में 3 से हो जाएगा तो कड़ी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 3 बराबर 2/√3 अपान यहाँ पे देखिए हर बराबर नहीं है, 1 प्लस 1/3 था तो यहाँ पे हर एक मान लेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, 3 1 के 3 प्लस 1 1 के 1 अपान आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3। ठीक है दोस्तों, बराबर 2/√3 ऐसे रह दे देंगे बटे यहाँ पे 3 1 हो जाएगा 4/3 बराबर, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2/√3 ये बटे में है भागे में है तो इसको क्या करेंगे, पलट के गुणे में चेंज कर देंगे, गुणे हो जाएगा 4/3 है, ऊपर 3 चला जाएगा 3/4। यहाँ पे 2 4 से कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आ जाएगा हमारा ये। तो यहाँ पे क्या 1 बचा, 3 का गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3 बटे कड़ी में 3 का गुणा जब 2 में करेंगे क्या आ जाएगा 2 कड़ी में 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखो जो मान आया है ये हर इसमें क्या है, कड़ी है, 3/2 कड़ी में 3 आया है, तो कड़ी हर में कभी भी कड़ी आपको नहीं छोड़ना है। अगर हर में कर लिया तो इसका मतलब क्या करना है, इसका परिमेयीकरण करना है। यहाँ पे करोगे परिमेयीकरण हल्का तो गुणे हो जाएगा, कड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 बराबर, जब 3 का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 3 कड़ी में 3 बटे 2 का गुणा हो जाएगा 2 एकैया में 2, यहाँ पे कुछ नहीं देखा तो 2 एकैया में 2, और कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में होगा तो क्या हो जाएगा 3 3 से क्या हो जाएगा, कड़ी बाहर आ जाएगा, कड़ी से बाहर आ जाएगा तो बचेगा 3, तो 3 दूना 6, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। ठीक है दोस्तों, अब 3 एकैया में 3 3 दूनी 6 काट दोगे तो आ जाएगा कड़ी में 3/2। अब आप ऑप्शन में देखिए तो साइन 60 अंश का मान क्या कड़ी में 3/2 होता है, हाँ होता है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। दूसरा वाले में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश बराबर किसके होगा, tan 90 अंश के या 1 के या sin 45 अंश के या 0 के। तो आप सबसे पहले मान रख के हल करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, tan 45 अंश का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1 और स्क्वायर लगा तो आप क्या लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, फिर 1 आ जाएगा 45 अंश बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1 में से 1 जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 0 बटे 1 1 आ जाएगा 2। अब आप जब 0 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0। इसका मतलब हमारा इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन डी 0। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि हमारे a का मान क्या रहेगा। यहाँ पे आगे प्रश्न थोड़ा सा हम कम लिखे हैं, यहाँ पे जबकि a का मान, जबकि a बराबर होता है, a बराबर होगा, मतलब a का मान क्या हम रखें कि हमारा साइन 2a बराबर आए 2 साइन a।
ए के मान के लिए हमको ये प्रश्न देखिए दोस्तों ऑप्शन से हल करना होगा कि हम ए के जगह पे कौन सा मान रख दें कि sin 2a बराबर हो जाए 2 sin a के। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, टेस्ट करेंगे पहले वाले से ऑप्शन से। पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, a बराबर 0 0 1, तो हम a की जगह क्या रखेंगे 0। प्रश्न हमारा है sin 2a प्लस सॉरी दोस्तों बराबर 2 sin a। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे साइन हमने ए की जगह क्या लिया है, पहला वाले ऑप्शन में 0 डिग्री, तो ए की जगह पर रख देंगे 0, तो 2 गुणे यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा 0 डिग्री बराबर 2 साइन ए की जगह 0 डिग्री बराबर यहाँ पे आ जाएगा साइन। अब 2 का गुणा जब आप 0 में करेंगे, 2 का गुणा 0 में क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा 0 डिग्री बराबर यहाँ पे 2 गुणे साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0, यहाँ पे मान रख देंगे साइन 0 अंश का मान 0, यहाँ भी रख देंगे बराबर 2 का गुणा 0 में करेंगे 0। मतलब यदि हम sin 2a बराबर 2 sin a में a की जगह पे 0 डिग्री रख दें तो हमारा sin 2a बराबर हो जाएगा 2 sin a के। मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन ही क्या हो गया, सही हो गया। चौथा वाला सॉल्व करते हैं दोस्तों। चौथा में हमको दिया है 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है किसके बराबर है, का 60 अंश के या फिर साइन 60 अंश के या tan 60 अंश के या साइन 30 अंश के। सबसे पहले इसको हल करेंगे। यहाँ पे दिया 2 tan 30 अंश, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3, ये मान रख देंगे बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश मतलब tan 30 अंश के मान का स्क्वायर कर देंगे बराबर जब आगे सॉल्व करेंगे 2 का गुणा 1 में होगा तो आ जाएगा 2 बटे कड़ी में 3 बटे 1 का 1 ही रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा बटे कड़ी में 3 का जब स्क्वायर होगा तो कड़ी बाहर हो जाएगी, यहाँ पे मिलेगा 3 बराबर 2 बटे कड़ी में 3 बटे 3 एकैया में 3 माइनस 1 एकैया में 1, तिरछा गुणा कर दिया गया बटे 3 एकैया में 3 बराबर 2 बटे कड़ी में 3 और पूरे का बटे हो जाएगा 3 में से 1 गए 2 बटे 3। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 2 बटे कड़ी में 3, यहाँ पे बटे में है ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, गुणे 3 ऊपर चला जाएगा 3 बटे 2, 2 क्या हो गया कैंसिल, आगे आके हमारा 3 बटे कड़ी में 3। अभी हमने बताया था पहले वाले प्रश्न में कि जब हर हमारा कड़ी में रहे तो हम उसके मान को नहीं लेते, मतलब हर को कड़ी में नहीं रखना है। त्रिकोणमिति का ये पहला रूल कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हर कड़ी में नहीं रहेगा, तो हर को कड़ी से हटाने के लिए हम क्या करेंगे हर का परिमेयीकरण करेंगे बराबर। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, 3 कड़ी में 3 आया है तो 3 बटे कड़ी में 3 ये लिख देंगे, गुणे हर में क्या कड़ी में 3 तो कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे 3 का कड़ी में 3 में गुणा होगा तो आ जाएगा 3 कड़ी में 3 और बटे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से होगा तो कड़ी से बाहर हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कड़ी में 3। अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि cos 60 अंश का मान क्या कड़ी में 3 होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये गलत है। sin 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, नहीं होता है। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, हाँ होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 3। इसमें कहा गया है यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 और आगे कहा गया है 0 डिग्री इज लेस देन 1 प्लस b, मतलब जो a प्लस b का मान होगा वह 0 से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा। a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री या फिर बराबर, यहाँ पे देखो एक चिन्ह लगा है, इसका मतलब होता है या तो a प्लस बी का मान जो होगा वो 90 अंश से बराबर होगा या फिर 90 अंश से छोटा होगा, मतलब 90 अंश से बड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों कोणों का योगफल जो होगा वो 90 अंश से बड़ा नहीं होगा, लेकिन 0 से कैसा रहेगा बड़ा रहेगा। आगे कहा गया है a बड़ा है b से, a इज ग्रेटर देन b, मतलब a जो कोण a का मान होगा वो b से बड़ा रहेगा, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे a b कहने का मतलब है कोण दिया गया है, कोण a और कोण b। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले हल करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है tan a प्लस b, tan a प्लस b बराबर दिया √3, यहाँ पे हम लिखेंगे tan a प्लस b प्लस बराबर, यहाँ पे कड़ी में 3 है। अब आप बताइए दोस्तों कड़ी में 3 tan के किस मान का, मतलब किस अंश का मान कड़ी में 3 होता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि tan 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3 होता है।
तो यहाँ पे हम कॉर्डिनेट 3 की जगह लिख सकते हैं tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पे tan इधर भी है और इधर भी है, बराबर के दोनों तरफ tan tan है, तो tan से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आया क्या हमारा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ गया। इसको हम यहाँ से अब हम चाहे b का मान निकाल लें चाहे a का मान निकाल लें, चलो हम b का मान निकाल लेते हैं। b बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे आप देखो बराबर किधर प्लस a है, बराबर उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस a। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, वो क्या है, tan a माइनस बी दिया गया, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ पे बाकी हम आगे हल कर देते हैं। यहाँ पे tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan a माइनस बी को ऐसे रहने देंगे, tan a माइनस बी ऐसे रहेगा बराबर 1/√3। tan के किस अंश के मान का हमारा होता है 1/√3, तो आपको पता होगा tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3। तो 1/√3 की जगह हम क्या रख सकते हैं tan 30 अंश लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ tan tan है तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 1 - b बराबर 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अब अगर हम a का मान निकालें तो a का मान आ जाएगा a बराबर, यहाँ से हम b निकाले थे, यहाँ से क्या निकालेंगे a बराबर आएगा 30 डिग्री। यहाँ पे दिया -b बराबर उधर जाएगा हो जाएगा +b। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से b का मान चाहे समीकरण 2 में रख दें और चाहे यहाँ से a का मान समीकरण 1 में रख दें। ठीक है दोस्तों, कुछ भी आप करेंगे तो हमको एक मान मिल जाएगा। हम क्या करते हैं समीकरण 2 से या फिर समीकरण 1 से a का मान b का मान यहाँ पे है, सॉरी दोस्तों, चाहे ऐसा आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है दोस्तों, अब यदि 1 व 2 से क्या होगा, b का मान 60 a है, इसको हम यहाँ पे b की जगह रख सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा a बराबर 30 प्लस, इसको सेम ऐसे लिखेंगे, b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b बराबर है 60 डिग्री माइनस a के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस a, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, b की जगह क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस a। अब यहाँ पे इसको लिखने के बाद a बराबर आ जाएगा हमारा 60 प्लस 60 माइनस a आ जाएगा। यहाँ पे आप 60 30 क्या हो जाएगा 90, और यहाँ पे देखो ऋण a है, बराबर किस बगल आ जाएगा क्या हो जाएगा धन a, तो a यहाँ पहले से है, बराबर की इधर जो a है ऋण a, ये बराबर किस बगल आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा धन a बराबर, यहाँ पे 60 में 30 जोड़ोगे तो आ जाएगा 90 डिग्री, मतलब a अब a को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो a बराबर क्या हुआ दोस्तों, a बराबर हो गया 90, यहाँ पे गुणे में 2 है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 90/2, a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2 से डिवाइड करोगे 90 को तो आ जाएगा 45 डिग्री, मतलब कोण a का मान हमको मिल गया। अब हमको निकालना है b का मान। अब कोण a के मान को हम चाहे समीकरण 2 में चाहे समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको किसका मान मिल जाएगा b का मान। तो हम क्या करते हैं a बराबर 45 डिग्री किस में रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में इसको रख देंगे। अब आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे है b बराबर 60 डिग्री ऋण a है, a के जगह हम क्या रख सकते हैं 45 अंश, यहाँ पे लिख देंगे 45 अंश। अब b बराबर क्या आ गया, जब आप 60 में से 45 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 में 5 गए 5, यहाँ पे 5 में 4 गए 1, 15 डिग्री ये आ गया हमारा मान। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, a का मान मिल गया 45 डिग्री और b का मान मिल गया 15 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यह प्रश्न आपका कुछ इस तरह से, मतलब आपने ऑप्शनल प्रश्न देखा होगा जो इसमें रहता है सत्य असत्य सही गलत का निशान लगाना। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, पहला प्रश्न है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी, सॉरी दोस्तों साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। यहाँ पे कहने का मतलब यह है क्या साइन a का मान, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं पहले वाले को, दिया साइन a प्लस बी,
ए मतलब ए बी क्या कोई कोण का मान दिया है, मतलब अगर ए और बी की जगह कोई कोण का मान रख दें और यहाँ पे भी वही मान रख दें तो क्या दोनों का मान सॉल्व करने में बराबर ही आएगा। देखिए सॉल्व करके देख लेते हैं। मान ले हमने क्या कर दिया, साइन ए की जगह हमने ए की जगह क्या ले लिया, मान लिया हमने ए की जगह 30 डिग्री ले लिया, और बी की जगह क्या ले लिया, बी की जगह हम लोग मान लो 60 डिग्री ले लिया। आप अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। ए की जगह क्या ले लिया 30 डिग्री और बी की जगह 60 डिग्री। तो हम साइन ए प्लस बी कहा है, तो साइन ए प्लस बी का मतलब ए की जगह लग लोगे 30 डिग्री और प्लस बी की जगह 60 डिग्री, ये हो जाएगा। बराबर होता है कहा साइन ए प्लस साइन बी के, यहाँ पे साइन ए की जगह क्या रखोगे, ए की जगह हमने क्या लिया है 30 डिग्री, आप अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। प्लस साइन बी, तो साइन बी का मान क्या है, बी की जगह हमने ले लिया 60 डिग्री। इसको रख के आप हल करके देख लीजिए कि बराबर आता है कि नहीं आता है। तो साइन ये हो जाएगा 60 30 90 अंश, साइन 90 अंश बराबर साइन 30 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, साइन 30 अंश का मान होता है हमारा 1/2 प्लस साइन 60 अंश का मान कर्डिम 3/2। अब साइन 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान होता है 1, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे देखो हर बराबर है तो आ जाएगा 1 प्लस √3/2। क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये जो कथन ये कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला लगाते हैं। अगला में कहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब साइन थीटा का वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने जो आपको सारणी बताई गई थी कोणों की अनुपातिक सारणी, तो वहां पे आपको बताया गया था साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है और साइन 90 का मान क्या होता है। तो क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ मतलब 30 से जब हम 45 गए, 0 से 30 हो रहा है, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, तो वहां पे थीटा मतलब कोण का मान बढ़ रहा है। क्या कोण का मान बढ़ने के साथ साथ ही हमारे साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। मतलब अगर साइन 30 अंश का मान लिया जाए तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, थीटा की जगह क्या ले लिया जाए 30 अंश, तो आएगा हमारा 1/2। साइन 45 अंश का मान लोगे तो क्या आ जाएगा हमारा साइन 45 1/√2। और अगर साइन 60 अंश का मान लेंगे तब साइन 60 अंश का आ जाएगा कर्डिम में 3/2, और साइन 90 का लेंगे तब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, साइन 90 का क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। अब 0 से आप देख रहे हो क्रमशः जैसे ही हम कोण बढ़ा रहे हैं, थीटा का मान बढ़ा रहे हैं साइन के साथ में, 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, तो थीटा का मान बढ़ा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं 0 था पहले मान, जब 0 अंश था साइन 0 का मान। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा 30 पे 1/2 हो गया, मतलब आधा हो गया। साइन 45 का मान होगा तो 1/2 हो गया। साइन 60 अंश का मान कर्डिम 3/2 हो गया। साइन 90 अंश का मान 1 हो गया, मतलब 0 से 1 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मान को मतलब थीटा को बढ़ाते बढ़ाते क्या हो रहा है, उसके मान में भी वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब यह हुआ कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के भी मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। आगे दिया थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब साइन में तो वृद्धि होती है हमने देख लिया, लेकिन क्या काश में भी थीटा का मान बढ़ाते चले जाए तो हमारे मान में वृद्धि आएगा। तो हम देख लेते हैं। साइन 0 अंश सॉरी दोस्तों, काश 0 अंश का मान क्या होता है, काश 0 अंश का मान आपको पता होगा कितना होता है, 1 होता है। जबकि वही काश अगर हम किसकी बात करें, काश हम बात करें 30 अंश का तो होता है √3/2। और अगर हम 45 अंश का बात करें तब 1/√2। उसके बाद अगर हम किसकी बात करें 60 अंश का तो आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, अगर हम बात करें किसका साइन काश 90 अंश का तो 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। अब आप देख रहे हो पहले 1 था मान, काश 0 अंश पे मान कितना था, 1 था। उसके बाद आप देख लो कर्डिम 3/2, फिर 1/2, फिर आधा हो गया 1/2, फिर 0 हो गया। मतलब कहीं कहीं मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो यहाँ पे कहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप देख लो 1 से 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है, कमी हो रही है। यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कमी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रहा है। साइन में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन काश में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। अगला प्रश्न हमारा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा होता है। अब कहा है थीटा की जगह कुछ भी रख दिया जाए, थीटा की जगह जो यहाँ रखेंगे वो यहाँ भी रखेंगे। अब जो भी मान रखेंगे क्या साइन थीटा सदैव काश थीटा के बराबर रहता है, नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है, अगर आप साइन 0 अंश की बात करें, हम थीटा की जगह 0 ले रहे हैं तो 0 अंश बात करें बराबर कर दे काश थीटा की जगह 0 अंश, तो आपको पता है साइन 0 अंश का मान 0 होता है, जबकि काश 0 अंश का मान 1 होता है।
तो यहाँ पे बराबर हुआ नहीं, बराबर हुआ, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे अगला हमारा क्या कह रहा है, 5वां, ए बराबर 0 डिग्री पर काट ए परिभाषित नहीं है। अब आपको सारणी पूरा हमने बताया है पिछले वीडियो में, जो लोग भी नहीं देखे होंगे सारणी मान साइन का, कॉस का, tan का पूरा मान आपको भरने का तरीका भी बताया गया है। जो लोग नहीं देखोगे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि ए बराबर 0 डिग्री मतलब काट की जगह अब ए की जगह क्या रख दिया जाए, 0 डिग्री, मतलब काट 0 अंश का मान क्या होता है आपको बताया गया था। मान आप चार्ट में देखोगे तो आपको मिलेगा क्या होता है, अपरिभाषित नहीं है। तो अपरिभाषित नहीं है इसमें कहा है, जबकि कैसा होता है, अपरिभाषित नहीं है। यहाँ देखो ये वाला चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, अपरिभाषित नहीं है, इसका मतलब अपरिभाषित होता है। सॉरी दोस्तों, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब कैसा होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है कह दो, चाहे कह दो परिभाषित नहीं है, बात सही है। तो इसका मतलब यह कथन क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा, यह कथन सत्य हो जाएगा। अभी हमने ये वाला बताया था, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपको यह प्रश्नावली, हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रश्नावली 8.2 का पूरे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। पहले प्रश्न को हमने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया था, आपने उसको वहां से अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और नए उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।